भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला विकसित भारत जी राम जी के समापन के बाद आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती को समर्पित है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं और विकसित भारत की परिकल्पना भी उनके विचारों से प्रेरित है। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मनोहर लाल ने दावा किया कि ये योजना पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब इसे संशोधन और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया है ताकि जरूरतमंद और पात्र लाभुकों तक इसका लाभ पहुंच सके। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में घोटाले होते थे और ऑडिट प्रक्रिया तक में गड़बड़ी की जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सिस्टम को दुरुस्त करते हुए योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। खट्टर ने बताया कि अब GIS मैपिंग के जरिए पूरी योजना की सख्त निगरानी की जा रही है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना भी काफी हद तक समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद मजदूरों तक योजना का लाभ सीधे और ईमानदारी से पहुंचे। संरचनात्मक यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को भी विशेष ध्यान दिया गया है और उसमें जैसे सामान्य तौर पर एक काम ऐसे करा लेते थे जिसका किसी को पता नहीं होता था काम हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ वर्षों के बाद तो ये भी शिकायतें मिलती थी ये काम हुआ नहीं है और इसके बिना भी बिल बनाए गए हैं। अब उस लीकेज को रोकने के लिए उत्पादकता आधारित फ्रेमवर्क बनाया गया है कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े, खास करके जो कैपिटल ओरिएंटेड काम है उनको आगे बढ़ाया जाए और विकसित 47 के अनुरूप जो हमारी आज आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। विकसित भारत की प्रमुख विशेषताओं में जैसे मैंने बताया, ग्रामीण विकास की आज की जो आवश्यकता है, क्योंकि 2005 की आवश्यकता और आज की आवश्यकताओं में अंतर है। उस समय इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, इस प्रकार की जो कनेक्टिविटी भी नहीं थी और लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो भी ऐसा अच्छा नहीं था। आज आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उस समय शायद गली नाली की आवश्यकता ज़्यादा थी, आज सड़क और स्कूल और औषधालय इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। लोगों को स्वास्थ्य की चिंता, उनकी शिक्षा की चिंता, ये उसके अंदर आज बढ़ गई है। उस समय और प्रकार के काम थे, आज और प्रकार के हैं। उन्नत रोजगार, उसकी जो कानूनी गारंटी पहले भी दी गई थी, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी, किसी को गारंटी मिलती नहीं थी। लेकिन अब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मजदूर अगर वो मांग करता है या उसकी बारी आती है काम करने की और 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है, तो गारंटी से उसका जो भत्ता है वो उसको मिलेगा, काम शुरू हो जाए ना हो, ये एक कानूनी गारंटी उसमें डाल दी गई है। कृषि सीजन में कृषकों को जो मजदूर नहीं मिलते थे उसका भी प्रावधान किया गया है कि 60 दिन प्रदेश की योजना से कोई भी 60 दिन को ब्लॉक कर सकते हैं कि इसमें ये जो जी राम जी का काम ये नहीं होगा और उन 60 दिनों में कृषकों को ही जो मजदूर हैं वो आसानी से मिल सकें, ताकि 60 दिन का काम अभी उनको मिल जाए और बाकी दिनों में उनको जी राम जी के अंतर्गत ही काम मिल जाए। दिनों की संख्या भी पहले 100 दिन की जो गारंटी दी गई थी, अब उसको 125 दिन की गारंटी है, ये जो है कर दी गई है। जो मैंने बताया कि जो 6% का पहले पैसा दिया जाता था प्रशासनिक व्यय के लिए, उस सीमा को भी 9% कर दिया गया है ताकि टाइम से लोगों को पैसा पूरा मिल जाए। कृषक को कई बार अपनी लेबर कॉस्ट में अनावश्यक वृद्धि सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि मजदूर जो है वो मनरेगा में काम करने के लिए अपना नाम लिखवाता था, पैसे लेता था, काम करे या ना करे, लेकिन उसके कारण से मजदूर मिलते नहीं थे। अब जो कि 60 दिन उस समय फ्री रखा जाएगा तो किसान को 125 दिन का अपना काम मिलेगा, यानी मजदूर को 125 दिन का काम अपना मिलेगा और ये 60 दिन का काम अतिरिक्त करने का अवसर उसको मिलेगा। और किसान की भी जो लागत बढ़ती थी उन दिनों में, यानी श्रमिकों के अभाव के कारण से उनकी लागत भी कम होगी, तो इस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा।
सारे काम सभी GIS मैपिंग तकनीक के उपयोग करके उसको और उसका ऑडिट किया जाएगा। पहले क्या होता था, एक ही काम एक जगह फोटो दिखा करके दूसरी जगह कभी वही फोटो डालते थे तो पता नहीं लगता था ये फोटो कहाँ के, मैनुअली उसको मिलाने का कोई तरीका नहीं था। आज GIS मैपिंग से उसका पता लग जाएगा कि ये किस जगह का फोटो है। वही फोटो दूसरी जगह काम आ नहीं सकता दूसरी जगह, क्योंकि GIS मैपिंग अलग होगी, इसलिए जल्दी से आराम से पकड़ा जाएगा। जो भी ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत काम होंगे उनको ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इकट्ठा करके और प्राथमिकता के हिसाब से उनको एक साथ मंजूर किया जाएगा और एक निश्चित समय के बाद वो सब काम कराने के लिए निर्देश मिलेंगे और सरकार का जो पैसा है वो 60% अकाउंट में आएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार जो है 40% पैसा डालेगी, उस काम को सैंक्शन करके कराना शुरू कर देंगे। तो ये एक उसमें विशेष आवश्यकता इसको तय की गई है। जो गांव हैं उनकी 4 श्रेणियां बनाई जाएंगी, ABCD, शहर से कितना निकट है, कितना उसका पिछड़ापन है और कितना उसकी आवश्यकताएं गांव की ज़्यादा है कि कम है, ताकि उसमें उसी हिसाब से उनके क्रम से और काम को वहाँ पर कराने के लिए और उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें स्थायी ग्रामीण संपत्तियां बनाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें वहाँ पर जो संपत्तियां हैं, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, रोड है, ग्राम सचिवालय है, कहीं तालाब खुदाना है, कहीं और है, ऐसी संपत्तियों को बढ़ाने पर जो है पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर यूपीए कार्यकाल और एनडीए कार्यकाल की मनरेगा की ही तुलना करनी हो, क्योंकि अभी तक तो मनरेगा ही था, अब वो 1 अप्रैल से इसका जो कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा जी राम जी का, तो उसमें 10 साल में जो कांग्रेस के शासन में यानी यूपीए ने किया और फिर 10 साल में जो एनडीए ने किया, उसकी अगर तुलना देखेंगे तो उसमें भी बहुत अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एनडीए ने मनरेगा के अंदर सुधार नहीं किए, मनरेगा में से भी बहुत सुधार किए हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से इसको लेकर के आए हैं। 10 साल में 2004 से 2014 यूपीए के कार्यकाल में कुल सृजित श्रम दिवस 1660 थे, जो एनडीए के 10 साल के अंदर 2015 से 25 ये श्रम दिवस हो गए 3210, लगभग डबल, 1660 से 3210। कुल मिलाकर रांची में हुई इस प्रेस वार्ता में मनोहर लाल खट्टर ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत का संदेश देते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना पर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और पारदर्शिता व तकनीक आधारित निगरानी का दावा किया है।